नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ। आज भारत देश स्वतंत्रता का 78वां वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त 2024 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 78 वर्ष पूरे हो गए। 78वां वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश से अंग्रेज यहाँ से भागकर चले गए थे। उनको हमारे देश के नेताओं ने कलमबद्ध तरीके से हटा दिया था और हम स्वतंत्र हो गए। इस चैनल से जुड़े हुए छोटे बड़े सभी दोस्तों सहित भारत के सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। दोस्तों, जब देश स्वतंत्र हो जाता है तो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। भारत देश भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रगति के पथ पर अग्रसर है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में ले जा रहा है, लेकिन एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र तभी बन पाएगा जब भारत के प्रत्येक नागरिक, जब देश के प्रत्येक नागरिक देश की प्रगति में अपना योगदान देता हो, और ये योगदान ईमानदारी से हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। तभी देश अपने विकास के चरमोत्कर्ष शिखर पर पहुंच सकता है। लेकिन इसमें सबसे अधिक योगदान जो होना चाहिए वो, या देश जो अपेक्षा रखता है, वो है नवयुवकों का। भारत देश के नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में हैं। भारत देश के नागरिक तरह तरह के क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो देश की सीमा पर खड़ा वो हमारे जवान हो जो देश की सुरक्षा में लगे हो, चाहे फिर चिलचिलाती धूप में खेत में कार्य करने वाले किसान हो, सड़क, पुल, भव्य इमारतें बनाने वाले वो श्रमिक या फिर इंजीनियर हो, या फिर हॉस्पिटल्स में भगवान के दूत के रूप में कार्य करने वाले वो नर्स या फिर डॉक्टर हो, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाश फैलाने वाले शिक्षक हो, या फिर न्याय प्रणाली में न्याय कार्य में जुड़े हुए वकील और इंजीनियर हो। सभी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और देश अपने प्रगति के पथ पर चल रहा है। ये देश नवयुवकों से, जो आज के बच्चे जो कल के राष्ट्र निर्माता हैं, उनसे बहुत कुछ अपेक्षा रखता है कि इन सारे क्षेत्रों से बढ़कर भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उनका योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है मानवता, ह्यूमैनिटी। आज एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है, एक गांव दूसरे गांव से लड़ाई कर रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ाई कर रहा है। ऐसी स्थिति में देश का विकास, गांव का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ये जो मानवता में जो ऊंच नीच, अमीरी गरीब, ये सब खाई जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन भारत चरमोत्कर्ष पर रहेगा, अपने शिखर पर रहेगा, विकास के बुलंदियों पर रहेगा। विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि आपको इस क्षेत्र में आना होगा। देश को आपका इंतजार है। एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को लाने में आपका योगदान है। आपका योगदान जिस दिन देश को मिल जाएगा, उस दिन देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, और मिलना भी चाहिए। आप में वो काबिलियत है, आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा, आपके लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, उन्हें प्राप्त करना होगा। आपको कहना होगा, क्या कहना होगा? सीढ़ियाँ मुबारक हो ऐसे व्यक्ति को जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ मुबारक हो ऐसे व्यक्ति को जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है।
मेरी मंजिल तो आसमां है यारो, मेरी मंजिल तो आसमां है दोस्तों, मुझे रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा, मुझे रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, तो आपको किसी चीज़ से भय नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, एक माटी का दिया है जो रात भर अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? अपनी हथेली पर रख नसीब, तू क्यों इसमें अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समुंदर से लो, सीख उस समुंदर से लो जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है, पत्थर को ढूंढता है। मतलब आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना होगा, हिम्मत नहीं हारना होगा। और अपना जो 100% योगदान है वो देना होगा आपके अपने क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वो फल अगर प्राप्त हो जाता है, आपको उस मंजिल को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको कैसा बन जाना चाहिए? एक फल से लदे हुए वृक्ष की तरह बन जाना चाहिए। जब फल से वृक्ष पूरा भर जाता है तो वृक्ष की टहनियाँ जो है झुक जाती है। आप में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, आप में किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इंसान बनो ऐसा, इंसान इतना छोटा बनो, इतना छोटा बनो कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके। और अपने कर्मों से इतना ऊंचा बनो, और अपने कर्मों से इतना ऊंचा बनो कि जब तुम खड़े हो जाओ तो कोई भी बैठा न रह सके। आपके मतलब ये प्रतिष्ठा को देखते हुए, आपकी ऊंचाई को देखते हुए आपके सामने कोई बैठा नहीं रहूँगा। जैसे आप खड़े होंगे सब खड़े हो जाएंगे। इसलिए कहता है, मेहनत करो चुप्पी साध कर, सफलता का तो ढिंढोरा अपने आप मिल जाता है। बच्चों, आप में वो काबिलियत है जो देश को प्रगति के पथ पर बहुत आगे ले जा सकता है, मानवता की खाई को मिटा सकता है, अमीरी गरीबी को मिटा सकता है, जात पात के छुआछूत को दूर कर सकता है। एक बार एक कुम्हार और भगवान के बीच बहस हो गई। कुम्हार ने कहा, भगवान तुम भी एक कलाकार हो, मैं भी एक कलाकार हूँ। तुमने मेरे जैसे असंख्य मूर्तियों को बनाकर इस धरती पर भेजा है, और मैंने तुम्हारे जैसे असंख्य मूर्तियों को बनाकर इस धरती पर बेचा है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब तुम्हारे बनाए गए मूर्ति आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, और मेरे बनाए गए मूर्ति के आगे सारा देश शीश झुकाता है। इसलिए बच्चों, इस भेदभाव की भावना को भूलना है, आपको देश को नई प्रगति पर ले जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की वार्षिकगांठ पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।